Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, how many times must a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90%? So आओ बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है कि अगर हमें किसी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो फॉर एक्स इज इक्वल टू से आर, उसका मीनिंग है एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई पी टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू टू द पावर एन माइनस आर. पी जो है बच्चों मेरा वो होता है सक्सेस ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग, और क्यू होता है बच्चों उसी इवेंट का फेलियर कि कहाँ पे मुझे फेलियर मिला. सो बच्चों आओ इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. अब इसमें पूछा हाउ मेनी टाइम्स मस्ट मैन टॉस अ फेयर कॉइन. सो एन जो हो जाएगा बच्चों मेरा यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टॉसेस. नंबर ऑफ टॉसेस कि मैं कितनी बार कॉइन को टॉस करूं. पी क्या हो जाएगा, सक्सेस क्या है इसमें, उसको क्या मिलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी हो जाएगा. और बच्चों क्यू क्या है, फेलियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आया तो क्या आएगा कॉइन में, दूसरा टेल आएगा. राइट. क्योंकि अगर मैं कॉइन को कंसिडर करूं तो दो पहलू हो सकते हैं, उसके दो चीजें आ सकती हैं, या तो एक हेड आए या तो एक टेल आए. राइट. तो सक्सेस मुझे हेड पे मिलेगा, फेलियर मुझे टेल पे मिलेगा. और जैसे कि बच्चों मैं जानता हूं कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल. तो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हेड मतलब एक है, और टोटल कितने होते हैं कॉइन में आउटकम्स होते हैं दो, हेड और टेल. सो वन डिवाइडेड बाई टू. सो पी हो जाएगा बच्चों मेरा वन डिवाइडेड बाई टू. और सिमिलरली क्यू क्या होता है, वन माइनस पी होता है. तो वन माइनस वन बाई टू इज अगेन वन बाई टू. सो पी भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया. अब निकालना मुझे एन. राइट, मुझे एन निकालना है. तो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसे फिक्स करूं तो बच्चों क्या ले सकता हूं मैं, से प्रोबेबिलिटी ऑफ से एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी. एक्स की वैल्यू अभी पता नहीं है. राइट, सॉरी एन सी आर. राइट. सो एन हमने आर लिया यहाँ पे. सो एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं हाफ टू द पावर आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं हाफ टू द पावर एन माइनस आर. अब देखो बेसिस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर में क्या लिख सकता हूँ, एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय हाफ टू द पावर आर प्लस एन माइनस आर. तो ये क्या बचा बच्चों मेरे ऊपर सिर्फ टू द पावर एन. अब क्वेश्चन पे वापस जाएंगे. क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेड इज मोर देन 90%. मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जहाँ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, वो होना चाहिए 90% से ऊपर बच्चों. क्योंकि एटलीस्ट वन है, मतलब एक तो आना ही आना चाहिए. इसका मतलब है एटलीस्ट वन. और इसकी प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर होनी चाहिए, मोर देन 90%. ठीक, ये मेरा समीशन बनेगी. तो मैं एटलीस्ट वन कैसे दे सकता हूँ बच्चों, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि आया ही नहीं हेड. ठीक है, तभी ये हो पाएगा टू बी ग्रेटर देन 90%. ओके, सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ग्रेटर देन 90%. अब x इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो में कैसे दूंगा, विच इंप्लाइज वन माइनस एन सी जीरो मल्टीप्लाइड बाय हाफ टू द पावर n. राइट, शुड बी ग्रेटर देन 90%. शुड बी ग्रेटर देन 90%. को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखूं तो 90 अपॉन 100. राइट, सो ये हो जाएगा वन माइनस एन सी जीरो. बच्चों क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा. राइट, एन हो जाएगा. सो वन ही ले लेते हैं इसको, वन माइनस वन अपॉन टू की पावर. राइट, इसको जब इस ब्रैकेट को खोला, शुड बी ग्रेटर देन 90 अपॉन 100. क्योंकि अगर मैं एन सी जीरो को बच्चों को सॉल्व करने दो. राइट, सो एन सी जीरो ये किसके फॉर्म में, एन सी आर के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल. सो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो एन सी जीरो क्या हो जाएगा,
n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, एंड सिंस वी नो कि 0 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट इक्वल टू 1, ये हो गया। तो मैंने वो लिखा नहीं है, सीधा ऐसे शो कर दिया आप लोगों को। तो अब बच्चों क्या करना है, सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है, राइट। तो जो भी मेरे कॉन्स्टेंट्स है, मतलब 90 अपॉन 100 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दो और 1 अपॉन 2 टू द पावर n को दूसरी साइड। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 अपॉन 10, 90 अपॉन 100 को काटा 0 0 से, तो 9 अपॉन 10 बचा, शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 टू द पावर n, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया वहां जाके। सो ये क्या बना, एलसीएम लेके 10 माइनस 9 अपॉन 10 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 टू द पावर n। आगे सॉल्व करो इसे, दिस इज गोना बी, दिस इंप्लाइज 1 upon 10 should be greater than 1 upon 2 की पावर n, right? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आएगा 2 की पावर n should be always greater than 10। सो अब मुझे पता है कि 2 की पावर जो 4 होती है, राइट बच्चों, दैट इज इक्वल टू व्हाट 16, और 2 की पावर 3 जो होती है बच्चों वो होती है 8। तो अब आपको क्या लगता है कौन सा ऑल्टरनेटिव मुझे चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 3 चूज करता हूँ तो 8 होगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये तो कम रह जाएगा 90% से। सो आई चूज 2 की पावर 4 शुड बी इज ग्रेटर देन 10, हेंस देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। सो n यहाँ पे आया 4, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, आंसर इज n should be greater than or equal to 4 हो सकता है। So the final answer is n is greater than or equal to 4. I hope you understood it well. Best of luck.